मैं लेके आई हूँ 40 इंग्लिश सेंटेंसेस जिनमें आपको ग्रामर का कोई यूज नहीं, कोई भी रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। 40 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीधा जिनको अप्लाई कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीमा स्कॉलर सोनीपत। इस वीडियो में आज हम 40 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो आप डेली लाइफ में हिंदी बातचीत के दौरान इनकी इंप्लीमेंट करके अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इंग्लिश समझ में आती है, बोलने का मन करता है, हेजिटेशन फील होती है, वर्ड्स पता है, सेंटेंसेस पता है, उनकी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। लास्ट तक हम बहुत ही हेल्दी एक डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। गारंटी देती हूँ लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आप आज से ही ये मेरे द्वारा बोले जाने वाले सेंटेंसेस जिनको मैं एक एक करके पिक आउट करके लाई हूँ आपके लिए, चुन चुन के लाई हूँ, जिनका आपका डेली लाइफ में यूज है, इन 40 सेंटेंसेस को अगर आप अप्लाई करें, इन सेंटेंसेस को याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको डायरेक्ट यू कैन अप्लाई योर कम्युनिकेशन। हिंदी बातचीत के दौरान इन शब्दों का मिक्सअप करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं 40 सेंटेंसेस। चलिए, तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आप इन सेंटेंसेस का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस इस तरह से, तो दोस्तों जैसा कि आप हिंदी में किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप इन सेंटेंसेस को अप्लाई करके अपनी कम्युनिकेशन को बना सकते हैं पहले से स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, हर सेंटेंस को पहले मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे उसे रिपीट करेंगे, राइट। इन सेंटेंसेस को आप इस तरह से यूज करेंगे कि पहले ये इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप हिंदी की लाइन ऐड कर सकते हैं इसमें, राइट। तो पहला सेंटेंस आपका रहेगा, जस्ट आई वांट टू से दैट। अगर आपको कोई बात कहनी है, आप किसी को कहना चाहते हो कि मैं केवल इतना ही कहना चाहता था, जस्ट आई वांट टू से दैट, मुझे बस इतना कहना है। बोलिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। अगर आप किसी को बोलना है कि मेरे हिसाब से ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। बोलिए, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो। बोलिए, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक सो, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, आप किसी से पूरी तरह सहमत है तो यू कैन से आई कंप्लीटली अग्री विद यू, मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूं। बोलिए, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप किसी को बोलना है, हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश का मिक्स करके आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो, आगे अपने हिंदी का वाक्य आप प्रयोग कीजिए। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, अगर आपको कोई चीज सही लगती है और आपको बोलना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे दैट्स एब्सोल्युटली राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, यह बिल्कुल सही है। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, मुझे समय दीजिए। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दीजिए। अगर आप कोई चीज किसी को बताना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सो यू कैन से लेट मी एक्सप्लेन। बोलिए, अगला आपका रहेगा नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बोलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट आपका रहेगा आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूं, यू कैन से आई एम रियली हैप्पी। बोलिए, अगर आपको बोलना है कि मैं थोड़ा बिजी हूं, किसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आपको उसको फॉर्मल वे में बोलना है, सो यू कैन से आई एम लिटिल बिजी, आई एम लिटिल बिजी। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इट्स साउंड ग्रेट, इट्स साउंड ग्रेट, यह बहुत अच्छा लग रहा है। बोलकर देखिए। नेक्स्ट रहेगा आई लव दिस आइडिया, यह विचार मुझे
पसंद आया या मुझे यह विचार अच्छा लगा, इसके लिए आप बोल सकते हैं आई लव दिस आइडिया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, यह बहुत शानदार है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप बोल सकते हैं इट्स अमेजिंग। बोलिए आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। कहीं जा रहे हैं आपको बोलना है यू कैन से आई एम रेडी। बोलिए गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बोलकर देखिए गिव मी सम टाइम। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा कीजिए। बोलकर देखिए ट्रस्ट मी। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, सीखते रहिए। कीप लर्निंग। कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। बोलकर देखिए लेट्स स्टार्ट। डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। डोंट वरी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बोलकर देखिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। मान लो आप वर्किंग है और उसमें आपको अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को बोलना है तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। बोलकर देखिए आई ट्राई माई बेस्ट। आपको किसी को बोलना है इतना काफी है, आप खाना खा रहे हैं या कुछ इतना काफी है, यू कैन से दैट्स एनफ, दैट्स एनफ, यह काफी है, यह काफी है। दैट्स एनफ। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, बोल सकते हैं आप यह निर्भर करता है या इस पे डिपेंड करता है। डिपेंड वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है, मुझे नहीं पता, यू कैन से आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, यह दिलचस्प था। बोलकर देखिए दैट्स इंटरेस्टिंग। आई एप्रिशिएट इट, आई एप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करती हूं, करता हूं। आई एप्रिशिएट इट। गुड क्वेश्चन, यह एक अच्छा सवाल था। बोल सकते हैं गुड क्वेश्चन। अगर किसी ने बहुत अच्छा किया है कोई काम, यू कैन से वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा किया। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कीप इट अप, अगर वही काम उसको जारी रखने के लिए बोलना है सो यू कैन से कीप इट अप, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। बोलकर देखिए आई एम एक्साइटेड। किसी काम को करने में आप इंटरेस्टेड है और आप बहुत ही उत्सुक है किसी काम को करने के लिए, क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, सो यू कैन से आई एम वेरी एक्साइटेड और आई एम एक्साइटेड। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, यही मेरा कहना था। अगर आपको प्रेशर देके कुछ बोलना है यू कैन से दैट्स द पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट, दैट्स द पॉइंट और दैट्स माय पॉइंट, यही मेरा कहना था। आपको बोलना है कि कोई भी बात है उसके शुरू में आप यूज कर सकते हैं बाय द वे, बाय द वे, इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखो तो वैसे, वैसे मेरा ये कहना था बाय द वे आई वांट टू से दैट। ओके, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अगर आप हिंदी में कोई बात कर रहे हैं और आपको उस बात के उदाहरण देने हैं सो यू कैन से फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। अगर आपको किसी को बोलना है कि मेरी राय में ये काम ऐसे नहीं ऐसे हैं सो यू कैन से इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। दोस्तों बहुत ही इजी सेंटेंस आपके लिए मैं पिक करके लाई हूँ, बहुत ही मेहनत से पिक करके लाई हूँ कि ये सेंटेंसेस आप डेली यूजेस में यूज कर सकें। इसमें ग्रामर का कोई इतना रूल्स नहीं है, आप इसको सीधा लर्न करके समझ के और अपनी कम्युनिकेशन में
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इनकी। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, यह बहुत बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है, दैट्स वंडरफुल। अगर आपको कोई बात समझ में आ गई है, यू कैन से आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। आपको बोलना है बिल्कुल, यू कैन से एग्जैक्टली, बोलकर देखिए एग्जैक्टली। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, यह सच है। अगर आपको कोई बात बोलनी है कि सच है, दैट्स ट्रू, बोलकर देखिए दैट्स ट्रू। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये था आपका लास्ट सेंटेंस। सो अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आशा करती हूँ आपको ये 40 सेंटेंस अच्छे लगे होंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 5 सेंटेंस अभी से ही, ये वीडियो देखने के बिल्कुल तुरंत बाद से ही ये 5 सेंटेंस आप अपने इंग्लिश बोलचाल में यूज करके देखेंगे। तो देखिए कितना आपको डिफरेंस लगेगा। ये सेंटेंस आप बातचीत में इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सबसे अच्छा सेंटेंस आपको कौन सा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पार्ट 2। मैं आपके लिए एडवांस इंग्लिश के 50 न्यू सेंटेंसेस लेकर आऊंगी, तो कमेंट कीजिए पार्ट 2। तो फ्रेंड्स याद रखिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली 3 से 4 सेंटेंसेस आप हिंदी बातचीत के दौरान यूज करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। न्यू सेंटेंसेस आपको करने हैं, 2-3 डेली न्यू ऐड ऑन करते जाने हैं और पिछलों की प्रैक्टिस करती जानी है। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं हूं सीमा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 50 सेंटेंसेस जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, कमेंट में लिखिए पार्ट 2, मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।